संदीप गुसाई। हम पौड़ी में कुछ खोज रहे हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ जो हम सभी को प्रेरणा दें, और इसी कहानी को खोजते हम पहुँचे हैं दूसरी दुनिया। क्या है दूसरी दुनिया और कैसे दो भाई आपस में मिलकर एक नया इतिहास रच रहे हैं, दिखाएंगे इस पूरी कहानी में। ऐसे और भी कहानियाँ अगर आपको मालूम है पौड़ी गढ़वाल में, तो हमें मेल करिए या कमेंट करके बताइए कि कौन सी कहानियों को आप जानना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो पौड़ी गढ़वाल की जो ऐतिहासिक और महान विभूतियाँ हैं उनके गाँवों को भी आपको दिखाएं। तो सीरीज चल रही है, जिधर हमको सड़क ले जाती है हम उसी तरफ चले जाते हैं, या जिधर हमें स्थानीय लोग बताते हैं हम उन इलाकों में उन लोगों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी दुनिया की ये जो कहानी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं। फार्म जो टूरिज़्म है, उसके अलावा जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और टूरिज़्म, इन सब को मिलाकर ये दोनों भाई बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम पहुँचे तो बादल थे, बारिश थी, तब कोशिश करेंगे कि सुबह जल्दी उठ के और कुछ नए नज़ारों के साथ आपको और कुछ नई जानकारियों के साथ, क्योंकि इस जगह से चारों तरफ के जंगल, पहाड़ियाँ, हिमालय दिखाई देता है। हिमालय तो आजकल कम दिखाई देता है, कभी कभी जब बारिश के बाद बादल हट जाते हैं हिमालय में से भी, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से यहाँ पर पूरी जो गढ़वाल और कुमाऊँ की रेंज है वो दिखाई देती है। तो एक अच्छा प्रयास है इन दोनों भाइयों से कि आसपास के लोग जो पलायन से दिल्ली, देहरादून या फिर जो मैदानी इलाकों में जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में, उन सब के लिए भी एक ये स्टडी सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा है। शाम हो गई है, सूरज डूब गया है, चिड़ियों की जो आवाज़ है लगातार आ रही है, चारों तरफ जंगल है। और यकीन मानिए कि ऐसी जगह पर आके कोई भी, चाहे वो कहीं किसी भी इलाके का हो, पहाड़ का हो, मैदान का हो, सब कुछ भूल जाता है। थोड़ी देर देखिए शांत रहता हूँ मैं। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आवाज़ चिड़ियों की। तो ये हमारे लिए एक यादगार दिन के साथ साथ अब यादगार रात है, जो मैं, देव प्रकाश और जो प्रकाश सिमल्टी और शशांक कांडपाल है और जो दोनों भाई हैं, क्योंकि वो दोनों ऊपर जा रखे हैं सबके सब, वहाँ से ड्रोन शॉट आपने देखे ही, तो वहाँ से नीचे आएंगे भी और फिर खाना बनाने की, और जो कैंप है, जो कैंपिंग करेंगे आज यहाँ पे, तो वो करेंगे। कैंप नीचे लगे हुए हैं, थोड़ा शायद हम बोनफायर भी करें। हालांकि आजकल इतनी ठंड नहीं है, कि बारिश थोड़ा थी इस वजह से थोड़ा सा ठंड से लग रही थी, लेकिन इस समय जो ठंड है वो ज़्यादा नहीं है। जो ये बना था, शुरुआत इसलिए हुई थी कि जो हमारे लगातार जिन बंजर खेतों को देखकर जहां हमने अपनी आजीविका चलाई थी, बचपन खेला था, तो ये पूरा ही बंजर हो चुका था। तो मेरे बच्चे बाहर रहते थे, तो उन्होंने सोचा हम घर पे ही काम करेंगे और अपनी खेती पाती और लोगों की खेती पाती की व्यवस्था करके एक ग्रुप बना के काम करेंगे। तो तब एक ग्रुप बनाया गया, द न्यू विजन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप, बंजर से आबाद की ओर रिवर्स पलायन अभियान करके, शुद्ध जैविक उत्पादन करके। तो इस ग्रुप में स्टार्टिंग में तो 12 फैमिलियां हम जुड़े,
जिनकी संयुक्त ज़मीन, जो बाहर से लोग आए यहाँ पर, उनको बुलाया गया, उनको ज़मीन बताई गई कि आपके खेत ये हैं और आप इन खेतों को या तो लीज पे दे दीजिए या हमें करने के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको तो कोई लेना देना था ही नहीं। हाँ, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की पूरी हम तैयारी कर चुके हैं। सोसाइटी हमारी पहले ही बन चुकी है, क्योंकि पहले वो एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। तो हमने सोसाइटी अपने हिसाब से पूरी बना रखी है, रजिस्ट्रेशन के लिए कागज़ पूरे आगे कर रखे हैं। तो ये हमने एक सोसाइटी के रूप में इस काम को इसलिए चुना कि यहाँ बिखरी हुई खेती है। काश्तकार का एक खेत यहाँ, एक खेत वहाँ। चकबंदी जो चल रही थी उस पे उतना अधिक लोगों का रुझान नहीं है। तो हमने कहा इसमें एक सोसाइटी के रूप में इसको लिया जाए कि जो बाहर लोग हैं उनकी ज़मीन तो उन्हीं के नाम पर रहेगी, लेकिन वो एक कागज़ में बॉन्ड में लिख के दे दें कि हम यहाँ कुछ भी कर ले, आप कोई दिक्कत हमें नहीं है। और लीज वाले लीज पे दे दें, जिन्होंने विक्रय करनी है वो अपने यहीं के लोगों को विक्रय कर दें। तो इसी के अंतर्गत टोटल जो है 20 हेक्टेयर भूमि पे हम ये काम कर चुके हैं। उसको ये जो हमारी सोसाइटी है, समूह है, इसने पूरा अपने अंडर में कर चुका है और 5000 उसमें से आबाद कर चुका है। 5000 अब आगे तैयारी है। वर्षा जल को रोकने के लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम किया। और जो मतलब ये हमारा जो क्षेत्र है ये ड्राई क्षेत्र, सूखा क्षेत्रों में आता है। तो इसमें हमने खेती के लिए जो पानी की सबसे बड़ी समस्या होती थी उसे रोकने के लिए हमने वाटर टैंक्स जो बनाए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम किया गया। इसमें हमने कैसे है पानी इकट्ठा करते हैं जी, ये बरसात में जो पानी आता है तो हमने इस टाइप के 10 टैंक बना रखे हैं। तो जो भी हमारे जो टैंक रहते हैं, जो बरसात होने पर हमने पूरी नालियां देकर पूरा पानी, बारिश का पानी जो पहाड़ों से नीचे के लिए बहता है, उसे रोककर एक टैंक में, जो मेन टैंक है उसके ऊपर डाल के, ये फिल्टर चैम्बर है, फिल्टर चैम्बर से पानी साफ होके आगे टैंक भर देता है। और उसके बाद हमने हर टैंक की कनेक्टिविटी एक दूसरे से मिला के रखी हुई है। जैसे ही दूसरा टैंक, कोई टैंक खाली होता है, मेन टैंक से पानी आगे सप्लाई कर देते हैं। कितना है टोटल? ये टोटल 80 लाख लीटर पानी जो हमारा वर्षा जल का रिजर्व रहता है एट ए टाइम। यहाँ पर कौन कौन सी फसल है ये? जी, ये हमारी काली हल्दी है। और ये काली हल्दी हमारा हल्दी अदरक और नॉर्मल हल्दी लगा रखी है हमने। तो इन चीज़ों में 8 महीने से लेकर 1.5 साल की जो ये फसल होती है, इसको हम लेते हैं। तो हम इस समय 1.5 साल वाली फसल ले रहे हैं इसकी। तो ये काली हल्दी है जो इसकी मार्केट मेडिकल जो पर्पज़ के काम आती है। तो ये चीज़ उस चीज़ के लिए है। तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी, मतलब किसान को भी 2000 से 4000 रुपये के बीच में इसका मार्केट भाव चलता रहता है।
गोसाई जी, कोई भी व्यक्ति उसी काम में सफल होता है जो उनकी इच्छा होती है। दूसरे के थोपने से कोई भी काम सफल नहीं होता। ये उनकी इच्छा जागृत हुई दिल्ली की भीड़ देख के, देहरादून की भीड़ देख के, जहाँ लाइफ सिक्योर नहीं थी और जहाँ समय एक वो नहीं था कि कब खाने के लिए आना है, कब जाम लग रहा है, मतलब एक डिस्टर्ब जीवन दिल्ली देहरादून का था। इसलिए उनके मन में आया कि क्यों ना हम शांत वादियों में यहाँ उससे भी ज़्यादा कमाए, और अपने काम पे लग गए, जिसमें मैंने न चाहते हुए भी, माफ़ी चाहता हूँ, न चाहते हुए भी मन मार के हामी भर ली कि युवाओं की इच्छा है। क्योंकि न चाहना इसलिए कहूँगा कि हमारी समाज की धारणा हो गई है कि इख क्या करूँ चलू वाला तक होने जादी, जो नीचे जाने की बातें हैं उस व्यक्ति का एक सिंबल स्टेटस लोग बना चुके हैं बाहर जाना, चाहे वहाँ कितनी बुरी हालत हो। तो वो समाज का जो मनोभावना है उसमें परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। जी, यहाँ पर भिंडी, बैंगन और शिमला मिर्च हमने उत्पादित कर रखी है। यहाँ पे कितना हो जाता है और फिर मार्केट कहाँ जाता है? ये हमारा लोकल में ही निकल जाता है सारा। तो मतलब हफ्ते में 3 दिन हम मार्केट निकालते हैं। तो जैसे 25-25, 30-30 किलो हर सब्जी निकल जाती है मार्केट में। रेट भी सही मिल जाते हैं? रेट सही मिल जाता है, ऑर्गेनिक, और रेट अच्छा मिल जाता है। सब्जियाँ सभी ऑर्गेनिक है? हाँ, सारा ऑर्गेनिक है, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहा, बस ओनली गाय का गोबर। अच्छा प्रयास है इन दोनों भाइयों का, बहुत अच्छा। और साथ में ये है ना, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि दोनों भाइयों के साथ जो आसपास के लोग हैं, काश्तकार हैं, उनको भी इन्होंने इन्वॉल्व किया इस पूरे प्रोसेस में। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। कम्युनिटी बेस्ड हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का ऐसा ये नायाब उदाहरण, ये पहला ऐसा है उत्तराखंड में। देखिए ये सामने कम्युनिटी बेस्ड एग्रीकल्चर और फार्मिंग का ये नायाब उदाहरण है, द न्यू विजन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप। तो इसमें ये दूसरी दुनिया फार्मिंग स्टेट पूरा, और पहाड़ का स्वाभिमान, शुद्ध जैविक, ये कोशिश की गई है कि यहाँ के जो युवा हैं, दोनों भाइयों के साथ आसपास के जो करीब 14-15 फैमिली हैं, 14-15 काश्तकारों का ग्रुप को जोड़कर ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है। गोसाई जी, ये है जले का हानि। सब्जी देनी पड़ेगी। लो पकड़ो।
वो देखो नीचे लंबा वाला यहाँ है। उस तरफ नहीं, तुम जिधर देख रहे थे उधर ही। अच्छा, वो देखो नीचे बिल्कुल जमीन पे है। दूसरी दुनिया का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें हर वो फसल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की है जो यहाँ पर सक्सेस है, यानी जंगली जानवरों के आतंक को देखते हुए। कीवी है, साइट्रस यानी जो नींबू, माल्टा, नाशपाती, ये तमाम जितने भी फ्रूट हैं, इसके अलावा भी इस पूरी लैंड पर लगातार आने वाले समय में काम होता रहेगा। तो अगर आप युवा हैं और देखना चाहते हैं कि कैसे करें पहाड़ों में स्वरोजगार का काम, तो यहाँ आप आकर देख सकते हैं इन दोनों भाइयों और जो ये पूरा सोसाइटी कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो क्या कीवी कितनी है यहाँ पे? जी, इसमें हमने 150 पौध कीवी की लगा रखी है, जिसमें 9 में से एक मेल है और बाकी फीमेल। तो इसमें एक कीवी का प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया हमने। इसे लगाए हुए भी करीबन 1.5 साल हुआ है। इसका पूरा सेटअप लगेगा अभी, जिसमें एंगल वगैरह, तार वगैरह सब कस के हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये बढ़ भी सकता है अभी कीवी और? हाँ, कीवी बढ़ सकता है अभी। तो हमने अपनी बेसिक पढ़ाई यहाँ से गांव से ही पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन हमने डीओ से करी। उसके बाद हमने वहाँ काम भी किए, अपने जो रोजगार के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो हमने वहाँ किए, लेकिन वहाँ मन नहीं लगा। इस कारण हम अपने पहाड़ के लिए कुछ नया करने के लिए और अपने जो पहाड़ बंजर होते खेत हैं इनको आबाद करने के लिए हमने दिल्ली से रिवर्स माइग्रेशन यहाँ किया। और उसके बाद हमने यहाँ अपने बागवानी कृषि कार्य पर और जड़ी बूटियों का जो भी हमारा कार्य है उस फील्ड की ओर हम आगे बढ़े। शुरुआत हमारी ये हुई कि ग्रेजुएशन करने के बाद हमने नौकरियां की तो वहाँ मन नहीं लग पाया। थोड़ा वहाँ का शोर शराबा, माहौल, पॉल्यूशन जो भी चीज़ें थी और कई मतलब सुकून, काम तो करते थे लेकिन उसमें सुकून नहीं मिल पाता था। इस कारण हमने सोचा क्यों ना जो हम अपने गांव में जाकर कुछ एग्रीकल्चर फील्ड पर काम करें और उसके साथ पर्यटन के पर भी एक मोदी सरकार आने के बाद से या थोड़ा सरकारें आने के बाद से इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस भी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ज़्यादा हुआ। तो हमारे दिमाग में भी ये चीज़ आई और उस बात को हमने समझा। इस कारण हमने वो काम शुरू किया। शुरू में क्या क्या करते गए आप लोग स्टेप बाय स्टेप? शुरुआत में तो यही था कि हमने जब एग्रीकल्चर फील्ड में या कृषि कार्य करने के लिए आते तो समस्याएं तो समाज में आती हैं इस चीज़ में, क्योंकि हर किसी के लिए एक नया फील्ड था कि इसको ये हर कोई करता अपने घर में, लेकिन इसको कॉमर्शियल बेस पर कि इससे मैं रोजगार कमा सकूं या रोजगार दे सकूं, इस चीज़ पर हर किसी की सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन हमने अपना इस काम को आगे बढ़ाते रहे। हमने कहा कि यही करना है। तो हमने शुरुआत के लिए सबसे पहले जो हमारा सीड्स था वो हमने बागवानी पर फोकस किया। तो उसके क्रम में हमने सबसे पहले नींबू पर काम किया, जैसे 12 कागजी नींबू होता है जो, इस पे हमने काम किया है। उसके बाद हमने नींबू पे काम करने के बाद फिर धीरे धीरे हमारा ये कृषि कार्य में जो भी होता है अपनी साग सब्जियां होती हैं वो हमने उगाई। साथ में बागवानी के साथ साथ एक रोजगार के लिए एक छोटा सा स्रोत चाहिए, क्योंकि बागवानी 3 साल रुकना ही पड़ता है। तो बीच का जो समय था उसको हम किस प्रकार से काम में ला सकते हैं या उससे हम किस प्रकार रोजगार जनरेट कर सकते हैं, उस पर हमने कृषि कार्य पर भी ध्यान दिया।
प्लानिंग आप लोगों की क्या है? जी, फ्यूचर प्लानिंग हमारी ये है कि अभी तो हमने नींबू पर और अखरोट पर भी काफ़ी अच्छा काम कर दिया है और कीवी पर भी हमारा काम चल रहा है। फ्यूचर प्लानिंग ये है हमारी कि हम जड़ी बूटियों पर, जो बेसिकली ये है कि जंगली जानवरों से लोग परेशान रहते हैं या प्राकृतिक आपदा से, जो भी प्रकृति से बारिश हो गई ज़्यादा ये हो गई, तो इस चीज़ के लिए कृषि कार्य में वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो हम इसलिए उसे मेडिसिनल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आगे फ्यूचर में जड़ी बूटे पर भी काम करना शुरू कर रहे हैं। टूरिज्म की कितनी संभावनाएं हैं? जी, टूरिज्म की उत्तराखंड का अधिकतम हिस्सा, मेरे को लगता है शायद 80% हिस्सा तो ऐसा है जो अभी तक अनटच है, जिसको दूर दराज भी है और लोगों ने जिसको दुनिया से अभी अनछुआ है, पता नहीं है दुनिया वालों को कि ऐसी चीज़ें भी हैं। तो जिस हिसाब से हम पर्यटन में कैंपिंग का कार्य कर रहे हैं या होम स्टे जो हमारे चल रहे हैं, और क्षेत्र में भी जो होम स्टे और बनाए गए हैं, उनको उनसे जो भी आउटपुट मिल रहा है उनसे यही आ रहा है कि नई जगह को ले पर्यटक आतुर हो रहा है, उत्साहित हो रहा है, तो इस जगह वो आ भी रहा है। इसका भविष्य में आगे काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आप मुक्तेश्वर गए हैं, अगर आप अल्मोड़ा गए हैं, चक्राता गए हैं, धनौल्टी, काणाताल जगह, तो जो ये घंडियाल का पूरा लैंडस्केप आपको दिख रहा है, हूबहू इनकी याद दिलाता है। क्योंकि मुक्तेश्वर में भी, अल्मोड़ा में भी, चक्राता या फिर काणाताल, ये पूरी पहाड़ की रिच पर है और दोनों तरफ उनका दिखाई देता है, यानी दोनों दिशाओं में। तो ये पूरा जो घंडियाल क्षेत्र है, यहाँ पे ये पूरी, यहाँ से कुछ हिमालय की रेंज भी दिखती है। हालांकि सामने बड़ी चोटियाँ आ गई हैं, एक तो ये और दूसरी रानीगढ़ की, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हिमालय की चोटियाँ कम दिखाई देती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी जगह है, टूरिज्म की बड़ी संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर होम स्टे या फिर फार्म स्टे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पर काम हो रहा है, आने वाले समय में ये पूरे जो पौड़ी गढ़वाल है उसका हॉट केक है। हॉट केक मतलब ये बहुत प्राइम लोकेशन है टूरिज्म की नज़र से और एग्रीकल्चर की नज़र से। परमजय और मनंजय की दो भाइयों की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कहानी अब इसके आगे शुरू होगी। कहानी ये है कि इस घड़ियाल क्षेत्र में, ग्राम पंचायत घड़ियाल में, इन दोनों को देखा देखी आसपास के कई युवा भी प्रेरित हो रहे हैं और जितनी भी लैंड है उनके पास, उस पर कुछ ना कुछ, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो या फिर टूरिज्म का कॉन्सेप्ट हो, वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों भाइयों की कहानी उत्तराखंड के उन तमाम बेरोजगार भाई और जो मैदानी इलाकों में रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। लेकिन इनके पीछे इनका परिवार खड़ा है, इनके माँ और पिताजी खड़े हैं। इस वजह से भी दोनों भाइयों में उत्साह है। भविष्य में जब आप देखेंगे इस पूरे घड़ियाल क्षेत्र में पर्यटन की एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो उभर कर सामने आएगा आने वाले कुछ समय में, और रूरल टेल्स तमाम ऐसे क्षेत्रों को आपके बीच लेकर आता रहेगा ताकि आपको भी जानकारी मिल सके। अगर आप इन दोनों भाइयों का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ कुछ समय बिताना चाहते हैं, या आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर शोध कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो यहाँ आप आ सकते हैं। इन दोनों भाइयों के बीच रहकर सीख भी सकते हैं और इन्हें अपना सहयोग भी दे सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। रूरल टेल्स का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।